बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की, क्योंकि आपका परसों पेपर है। तैयारी तो कर ही बैठे होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने तैयारी की होगी, पूरा साल जाया किया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आप लोगों का जो वक्त जाया हो गया, लेकिन अब भी आप लोगों के पास एक दिन है। एक दिन में आप तैयारी कर सकते हैं और इतनी तैयारी कर सकते हैं एक दिन के अंदर कि आप जो है ना इजीली अपना पेपर निकाल सकते हैं। केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री का कैसे है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपने पेयरिंग के हिसाब से भी पेयरिंग भी डिस्कस करूंगा मैं, साथ साथ आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगाता रहूंगा और आपको पास करने के जो है तरीके भी बताऊंगा कि आपने कैसे पास करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, एमसीक्यूज भी बताऊंगा, करना कैसे कैसे आपने छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कितने कम वक्त में एक दिन के अंदर अगर आपकी तैयारी हो जाती है और आप मेरे मेथड को अप्लाई करें, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपका वक्त जाया नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आपने पहले ही वक्त बहुत ज्यादा जाया कर दिया है। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो आपका पेपर है, जो केमिस्ट्री का पेपर जो है 2024 में जो आ रहा है, वो पेपर इंशाल्लाह ये आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और कोई पेपर नहीं आएगा। इस तरह आप करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है पेपर के अंदर एमसीक्यूज का। उसमें आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे। 12 आपके एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन होगा, 12 के 12 नंबर का होगा वो। अच्छा जी, वो किस तरह आ रहा है, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 60% मार्क्स एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? एक्सरसाइज से 60%, और 40% जो है वो आपके चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज आएंगे। इसलिए आप एक्सरसाइज वाले भी करें और एक मतलब रीडिंग कर लें किताब की, तो इंशाल्लाह जो है ना आप सेट हो जाएंगे और 12 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना मेरे भाई, जो एमसीक्यूज आपको अच्छे तरीके से आते हैं सबसे पहले आपने उसको हल कर लेना है, उनको टिक कर लेना है। उनको टिक करने के उनकी बगल की शीट पे उसको फिल कर लेना है। अब आपके पास चंद एमसीक्यूज बच जाते हैं। अब आपके पास सामने सुप्रीडेंट भी बैठा है और आपके पास जो है ना वो निगरान भी बैठा है, और आपने पेपर कैसे करना है। और एमसीक्यूज फर्ज करो आपके 2 2 3 3 4 4 रहते हैं, तो आपने ऐसे करना है कि आपने इधर उधर देख लेना है सुप्रीडेंट को भी कि वो आपके करीब तो नहीं है, निगरान आपके करीब तो नहीं है। तो आपने एक दूसरे से साथ साथ होती है चेयर, ज्यादा दूर नहीं होती, तो आप वहां से जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं एमसीक्यूज को। अच्छा, बात ये जहन में रखिएगा, एमसीक्यूज पूछने कैसे हैं भाई, असल प्रॉब्लम तो ये है ना। आप कहते हैं जी कोई एमसीक्यूज नंबर 12 बताए जरा। अब हो सकता है आपके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो बैठा हो उसका वो आपके पास वो 12वां एमसीक्यूज है और दूसरे के पास वो है 6ठा, और वो फिर आप 12वां पूछे और वो भी 12वां उसके पास कोई और है, और वो आप बता दे कि ए लगाना है बी लगाना है और आप उसको लगा बैठे और आपकी गलती हो जाएगी। तो आपने इस तरह नहीं पूछना। आपने क्या करना है, आपने पूरा एमसीक्यूज रीड करना है, पढ़ना है। आपने पूरा एमसीक्यूज रीड करके नहीं फिर पूछना है, क्योंकि ये तरतीब डिफरेंट होती है। हर स्टूडेंट के पास जो है वो डिफरेंट होते हैं। एमसीक्यूज वही होते हैं लेकिन इनकी नंबरिंग आगे पीछे होती है, तो ये जहन में रख लीजिएगा। ये ना हो कि बस नंबरिंग से आपने एमसीक्यू पढ़ के नहीं फिर पूछना है। और इस तरह आप कर लें, 20 मिनट होते हैं आपके पास, 20 मिनट में आप जो है ना इजीली इनको एमसीक्यूज को कर सकते हैं, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। पूछ लेना किसी से भी कुछ, लेकिन पहली तरजीह आपने क्या करनी है, जो आपने अच्छे तरीके से आपको आते हो उन्हें करना है। ये नहीं है कि सारे के सारे, जो आपका दिल माने उसे करें। बाकी जब नहीं आते, जिनका कोई कंफर्म नहीं है, उनको आप जो है ना इधर उधर से हेल्प ले लें। और अगर हेल्प नहीं भी मिलती, कुछ भी नहीं करते, तो आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने, आपने कोई ना कोई लगा के आना है। हो सकता है आपकी किस्मत जो लक है वो बहुत अच्छी हो और आपका एमसीक्यू ठीक हो जाए। जब छोड़ आओगे ना फिर कोई आपको जो है ना उसको फिल करके नहीं देगा, वो समझे आपका नंबर गया। लेकिन जब आप उसे करके आओगे ना, जो नहीं आते, आपने अपने तुक्का मार लेना है जो भी है। हमारे दौर में तो अकड़ बकड़ भी कर लेते थे, और जहां पर आ जाता था वहां एमसीक्यूज हम कर लेते थे। आप भी कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एबीसी या इस तरह का जो है ना करके नहीं, जो भी फार्मूला हो। लेकिन पेपर करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लेना है और
या हई या कयूम पढ़ के कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के नहीं ऊपर पेपर पे फूंक मार देना, इंशाल्लाह अल्लाह की भी मदद आपके साथ हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारा जो एमसीक्यूज था वो इस तरह था कि 60 मार्क्स हमारे एक्सरसाइज से आ रहे हैं, 40 मार्क्स हमारे चैप्टर के अंदर से आएंगे। अच्छा जी, अब दो एमसीक्यू किस किस चैप्टर से आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, 14, 15 और 16। ये 4 चैप्टर हैं जिनमें से दो एमसीक्यूज आएंगे। तो ये 4 चैप्टर हो गए, ये हो गए आपके 8 एमसीक्यूज हो गए, क्योंकि हर चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो 4 चैप्टर है, तो 4 दूनी 8 मार्क्स यहां से आ गए। और चैप्टर नंबर 9, 11, 12, 13 इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। कितना आएगा? 1 एमसीक्यूज आएगा। तो 8 ही हो गए, 4 ही हो गए, तो 12 हो गए। 12 एमसीक्यूज हो गए। हर एमसीक्यूज का 1 मार्क्स होता है, तो 1 मार्क्स होगा तो 12 को 1 से माइनस 12, तो ये आपके 12 नंबर का एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर का होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, और इसमें आपने चैप्टर नंबर 9 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 से 2 आ रहे हैं। तो ये आपके हो गए टोटल 8 में से आपने 5 करने होंगे। जो आपको अच्छे तरीके से आते होंगे 5 वही करें, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वक्त जाया ना करें, वक्त बचाना भी है मेरे भाई। तो आपने 5 ही जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं वो कर लेने हैं। फर्ज करो आपको 5 नहीं आते, आपको 4 आते हैं, तो 4 आपने अच्छे तरीके से कर लेने, और 5 का थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है वहां पर क्वेश्चन के नीचे। तो फिर आप जो अगर बाद में याद आ जाता है तो उसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये 10 नंबर के हो गए आपके पास। अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि चैप्टर नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 4 तो क्वेश्चन यहीं से आ गए, बाकी रह गए एक क्वेश्चन आपने पकड़ना। वो कैसे पकड़ोगे? वो इस तरह करें, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 9 है ना, उसके जो इंपोर्टेंट पास पेपरों में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए ना उन्हें याद कर ले, और चैप्टर नंबर 11 को अच्छे तरीके से कर ले। इंशाल्लाह आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और आप 10 नंबर आसानी से ले सकते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 10 से 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 से 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 15 से 3 आएंगे। अब आपके पास वक्त तो है नहीं, आपने वक्त जाया कर दिया। आप चैप्टर नंबर 15 को करें और चैप्टर नंबर 10 को कर लें, अच्छे तरीके से कर लें इन 2 चैप्टरों को, और ये चैप्टर आप छोड़ दें, 13 चैप्टर को छोड़। तो 3 और 3 आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और आपने करने कितने? 5 करने मेरे भाई, 5। तो आप यहां से आसानी से कर सकते हो। 3 चैप्टर की जगह आप 2 चैप्टर करें और आसानी से आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन करें, और आप 10 नंबर यहां से ले जाए नंबर ले जाए। अच्छा जी, अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेपर के लिहाज से आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये चैप्टर नंबर 14 से 4 आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 16 से 4 आ रहे हैं। 4 और 4 कितने आ रहे हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ 2 चैप्टरों से, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 से। ये 2 चैप्टर अच्छे तरीके से कर ले, 10 नंबर यहां से मिल जाते हैं। यार कुछ भी ना करो, छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। एमसीक्यूज आते, एमसीक्यूज कर लो, 12 नंबर हो गए, 2 चैप्टर ये कर लो। ये छोटे छोटे चैप्टर ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। और ये 10 नंबर यहां से हो गए, और 10 यहां से 12 यहां से हो गए, कितने हो गए? 22 नंबर। और आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर चाहिए आपको पेपर पास करने का। कितना बड़ी चॉइस दे दी आपको मैंने, बहुत आसान कर दिया आपको। अच्छा, ये भी नहीं आता है यार, ये भी नहीं आता, तो आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, निशान लगवाऊंगा। बुक रखें आप, ये बुक अपने पास रखें, रख लें, अगर नहीं है तो आप ये बुक रख लें, ताकि इस बुक के अंदर से मैं निशान लगाऊंगा, और फिर आप वही क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह जो आप फेल हो रहे हैं ना, वो आप 30, 40, 50 तक आप इजीली एक दिन की तैयारी में 40, 50 मार्क्स ले सकते हो, बहुत आसानी से ले सकते हो मेरे भाई। मैं यही कहता हूँ कि आप वक्त बहुत ज़ाया कर लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस साल आपको सप्ली लगे। मैं चाहता हूँ कि आप 40-50 में पास हो। टोटल मार्क्स 60 का पेपर होता है, 40-50 नंबर आ जाए, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 14 में से 4 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 में से 4 आ रहे हैं, 8 हो गए, आपने 5 करने होंगे, 10 मार्क्स ही हो गए।
ठीक हो गया। अब चलता हूं मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे और वो होंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, जो आपको अच्छे तरीके से, जो चैप्टर आपको याद है इस पेयरिंग के हिसाब से, आप उन्हें रिवीजन करें, उन्हीं को कर लें। तो चैप्टर नंबर 9 से ए पार्ट आ रहा है और चैप्टर नंबर 10 से बी पार्ट आ रहा है, तो ये 4 और 5 9 नंबर ये हो गया आपके पास। चैप्टर नंबर 13 और 15 इनसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 13 और 15 से बनेगा और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 9 मार्क्स हो गए आपके पास ये। अब आपके पास 7 क्वेश्चन है, वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12, इन 2 चैप्टर से आ रहा है, ए बी बन के नहीं, और ये 9 मार्क्स आ गए। अब आपको जो आपको इनमें से आसान लगे ना, फर्स्ट करो आपका 16 और 12 चैप्टर है, बहुत आसान है, इसका निशान लगाऊंगा मैं, एग्जैक्ट निशान लगाऊंगा और थोड़े से क्वेश्चन लगाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे, उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और कर ही सकते हो यार, 1 घंटा 2 घंटे में आप कर सकते हो, 9 नंबर यहाँ से ले सकते हो आप लोग। बाकी भी मैं आपको बताता हूँ ये सारे। आपने 2 क्वेश्चन करना है यहाँ पर, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और आप 18 मार्क्स यहां से आ जाएंगे आपके। अगर आप ये छोड़ते हो, अगर ये नहीं छोड़ते, आप ये लास्ट वाले कर लो, 13, 15, 16, 12 4 चैप्टर ये कर दो, ये वाले छोड़ दो, फिर भी आपका पेपर कंप्लीट होता है। अब आ जाए गैस की तरफ। गैस की तरफ आ जाए, किताब निकाल लें, ये किताब निकाल लें। जितनी देर में आप किताब निकालते हो, मैं इतने आप फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। इंशाल्लाह जो उनके पेपर अप्रैल के एंड में या जो है ना मई के स्टार्ट में जो है ना वो शुरू होने वाले हैं, और इंशाल्लाह उनकी भी इसी तरह जो है ना पेयरिंग में बताऊंगा, पेयरिंग भी बताऊंगा, पेपर भी डिस्कस करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है ना बहुत बड़ी खुशखबरी है, इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करते हैं हम। तो किताब निकाल दिए मेरे भाई, किताब आ गई है सबके पास, आ गई है। चैप्टर नंबर 16 निकाले, चैप्टर नंबर 16 ये है केमिकल इंडस्ट्रीज। चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज, यहां पर ये देखें, ये वाला केमिकल इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 16 है मेरे पास। और अब आपको मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं, क्वेश्चन भी पढ़ के बता रहा हूं जो आपने करने हैं। दो क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन। आप 2 क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपके 4 से 5 नंबर आपके आ जाएंगे। एक है पेज नंबर 163 पर, एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस कर ले, ये क्वेश्चन कर लें। ये देखें, ये पॉइंट है, 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने 5 पॉइंट कर लेने हैं, इसमें से 5 ही पॉइंट है, ये पॉइंट याद कर लें। ये सवाल इंशाल्लाह इस साल पक्का आ रहा है। और एक और है इसी चैप्टर से, ये आप आ जाए पेज नंबर 161 पर, यहां पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स बाय सॉल्वे प्रोसेस। इसकी डिफाइन लिखनी है, यहां पर देखें, ये डिफाइन लिखनी है। और इसके साथ जो है ना, अच्छा सवाल कुछ इस तरह पूछा जा सकता है, इसका रॉ मटेरियल भी पूछता है और इसकी प्रिपरेशन पूछता है, अमोनिकल ब्राइन के और कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्रेन, ये पूछ सकता है, और इसकी रिकवरी पूछ सकता है। बस इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता, आपने ये कर लेना है। ये आपने करना है, यहाँ पर देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा 16.2, यहां से ये करना है, ये यहां तक कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने ये अमोनिया रिकवरी टावर, ये यहां तक कर लीजिएगा। तो आपका ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए, आपने समझे कि 5 नंबर पे, ये 2 ही क्वेश्चन कर लें सोल्वे चैप्टर से, सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए आपको सोल्व। और इसके साथ जो है 12वां चैप्टर है, इसके साथ है 12वां चैप्टर, और इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गेस दे रहा हूं। आप निकाले 12वां चैप्टर, निकालें जल्दी से जल्द। और मेरे पास ये आ गया है 12वां चैप्टर, पेज नंबर 180, पेज नंबर 80 पर ये
हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। ये देखें, हाइड्रोकार्बन का ये चैप्टर है और इसमें जो है आप निशान लगा लें, जो कि इंशाल्लाह इस साल पेपर में आ जाएंगे। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन लगवाने के बाद फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लगवा देता हूं इस बुक से। ये पेज नंबर 84 पर जाए, सोर्स ऑफ अल्केन्स, सोर्स ऑफ अल्केन्स, ये देखें सोर्स ऑफ अल्केन्स, ये वाले ये पॉइंट याद करना है। ये 6 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट कर ले, ज्यादा ना करें। ये 5 पॉइंट ये कर लें। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स ये वाला कर लें, इसके 6 पॉइंट है, आप कोई भी 5 पॉइंट कर ले आसानी से। 2 क्वेश्चन ये हो गए इस चैप्टर के 12वें के। दो क्वेश्चंस, हाँ जी, इन 2 क्वेश्चंस को कर लें आज, और एक क्वेश्चन और कर लें। ये पेज नंबर 90 पर है, यूज ऑफ एथेन या एथलाइन, ये आ जाता है। इसके 5 पॉइंट है। ये 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, 12वें चैप्टर के। 2 उससे लगवाए, 3 इससे, 5 क्वेश्चन लगवाए और आपका 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए आप, ये इसके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसके गैस कंप्लीट हो गया है 7वें क्वेश्चन का। अब मैं चलता हूँ 9वां और 10वां चैप्टर, और इसके भी आप निशान लगा लें। 9वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपका है मैं आपको बता देता हूं। ये पेज नंबर आप चले आए 5 पे, पेज नंबर 5, और यहाँ पर आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम करनी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने ग्राफिकली मेथड से करनी है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये ग्राफिकल क्वेश्चन, ये कर ले एक क्वेश्चन इसमें से। और ये जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप है फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के, ये छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसको याद कर ले। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्सक्यूज मी, ये लॉन्ग के लिए कर लें। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जर्नल रिएक्शन, ये पेज नंबर 7 पे। इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, और वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। आपका जो है ना, ये 9वां चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है मेरे पास पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, यहां पर देखें, ये नजर आ रहा है। और इसके साथ ये थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये चैप्टर नंबर 9 के जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैप्टर नंबर 10 के मैं करा रहा हूँ, लगाए आप चैप्टर नंबर 10 के भी लॉन्ग क्वेश्चन लगा लें। इंशाल्लाह याद करोगे, दुआएं दोगे कि सर लियाकत से वास्ता पड़ा है और आप लोगों को बता दिया है सारा कुछ मेरे पेपर पे। अच्छा जी, ये पेज नंबर आप जाए 28 पर। पेज नंबर 28 पर जाएंगे तो आप लिखेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेसिस, ये चैप्टर पेज नंबर 30 पर मिलेंगे आपको। ये 2 क्वेश्चंस हैं, दो इस्तेमाल इनके याद कर ले। और इतना आसान है ना, ये आसान है, मैं क्या कहूँ कि ये याद करना सबसे आसान है। अब देखें याद कैसे करना है। अब देखें यहां पर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ एसिड, ये वाला पेज नंबर 28 पर है। और ये पहला जो है ना, अब इसको जो करने का तरीका है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हेडिंग देंगे, 2 इस्तेमाल करें, 2-3 के एक ऐसा यूज बताऊंगा आप लोगों को कि आप उसे हर इसमें इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से। अब ये यहाँ पर मार्कर के साथ हेडिंग देंगे, यहाँ पर देंगे, इसके बाद नंबर 1 करेंगे, नंबर 1 पर। अब यहाँ पर जो है ना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लफ्ज याद करें और आप इसकी जो है 2 यूजेस आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपका ये है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें आप सिर्फ एक पॉइंट ये याद कर लें,
इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, बस एक इस्तेमाल ये हो गया। इट इज यूज इन पेंट्स, दो इस्तेमाल हो गए। इट इज यूज इन ड्रग्स, तीन इस्तेमाल हो गए मेरे भाई, तीन। इट इज यूज इन ड्रग्स, इट इज यूज इन पेंट्स और इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। 3 पॉइंट बता दिया मैंने आपको, 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो हर उसमें फिट हो सकता है वो है इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। उसको आप बेसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और एसिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पॉइंट हर किसी में लिख देना, जब कोई आपको एक पॉइंट आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा ना, तो आप ये लिख देना इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। और नाइट्रिक एसिड के भी जो यही इस्तेमाल है, जो मैंने पहले 3 बताए वही 3 इसके याद करना, दूसरा भी याद हो जाएगा। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसको याद करना है, ये मेटल्स को क्लीन करने के लिए, सो इट इज यूज इन क्लीनिंग मेटल्स, एक इस्तेमाल ये होगा। दूसरा इट इज यूज इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। तीसरा इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। यार इतना आसान बता रहा हूं, कर लोगे इजीली। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, बेंजोइक एसिड, बहुत आसान है। अब इसमें लिख रहा है इट इज यूज इन फूड प्रिजर्वेशन, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बना, इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, दो इस्तेमाल हो गए। अब हो गया जी। एसिटिक एसिड, दो इस्तेमाल करने हैं इसके भी, ठीक है। इट इज यूज इन फ्लेवरिंग फूड, एक इस्तेमाल हो गया। इट इज यूज इन फूड प्रिजर्वेशन, दो इस्तेमाल है। इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, 3 इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई, ठीक हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इसको करने का भी तरीका बता दिया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और इस चैप्टर से बस, हाँ एक और क्वेश्चन कर लें इसी चैप्टर से, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एनी 4 कर लें। यहाँ पर मेरे पास 6 टाइप्स दी हुई है, आप कोई भी 4 कर लें। और ये आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 10 है, ये इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए, कौन से बताए, यूज ऑफ एसिड, यूज ऑफ बेसिस, और तीसरा आपको मैंने बताया है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन बने और आप आसानी से कर सकते हो। अब आ जाए चैप्टर नंबर 13 पर। अगर 13 आपने करना है, आपको वो पसंद है, आपको तैयार है, तो इसमें आप जो है वही क्वेश्चन करें जो मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये पेपर में आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री। कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री। मेरे पास पेज नंबर 101 पर है। और इसका जो पहला क्वेश्चन जो आपने याद करना है वो याद करना है पेज नंबर 103 पर, सोर्स एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। उसके बाद आ जाएं आप सोर्स एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। और तीसरा फैट्स की यूजेस, ये कर लें। और एक क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आता है पेपर में, वो ये कर लीजिएगा मेरे भाई, आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। पेज नंबर, ये पेज 109 पर आपको मिल जाएगा, टॉप पर ही लिखा हुआ है। वर्तमान से पहले पहले आप इसको कर लीजिएगा और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 13 चैप्टर के भी 3 क्वेश्चन मैंने बताए। और चैप्टर नंबर 15, अब चैप्टर नंबर 15 लास्ट चैप्टर है जो आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आप निशान लगा लें। ये है वाटर का, बहुत आसान, इतना आसान। अच्छा, इसमें यार मैं आप लोगों को कितने बता दूं, जितने कहते हो उतने क्वेश्चन बताता हूं। 2 बता दो, 2 कर लोगे, आसानी से कर लोगे। जाओ फिर 2 कर दो, इंशाल्लाह आ जाएगा। एक तो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पेज नंबर 139 पर, ये कर ले। और दूसरा कर ले इसके अंदर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये पेज नंबर 146 पर है। ये 2 क्वेश्चन कर ले। ये पेज, ये आपका चैप्टर नंबर 15 में से 2 क्वेश्चन बताए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ये 2 क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने गैस लगा दिया है, सारा कुछ बता दिया है। और
अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताने लगूँ तो इंशाल्लाह वो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पेपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यार क्या याद करोगे, कभी तो किसी अच्छे सर से वास्ता पड़ेगा तुम्हारा जो पढ़ चुका है। ये चैप्टर नंबर 16 और 14 के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। 16 पहले मैं 16 के शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर 14 के बता दें ताकि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये पेज नंबर 166 पर आ जाए और यहाँ पर आपने जो करना है वो है पेज नंबर 167 पर एक डिफाइन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये कर लें। और आपने एक सवाल और करना है कि फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल और इनमें क्या फर्क है, ये वाला कर लें। और केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी कर लें। इसके ये पेज नंबर 169 पर है, ये आप कर लें, इंशाल्लाह इनके सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया इनके इस्तेमाल। बस जी इतना सा बता दिया, थोड़ा सा है, ये हो गए आपके, ये 16 का लगवा दिया मैंने आपको। और अब आ जाए आप 14, उस पे शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें, लगवा देता हूँ यार, क्या याद करोगे भैया। ये टाइप्स आप जो है एटमॉस्फेयर के 4 टाइप्स है, इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। हाँ जी कर लिया आप अच्छे तरीके। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। ग्रीन हाउस इफेक्ट कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, बाद में ना क्या। एसिड रेन याद कर लें, 2 इस्तेमाल कर ले इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के। चले जी ये हो गए आपके, इस चैप्टर के भी हो गए। अच्छा जी अब और पूछना है, चैप्टर नंबर 9 निकाले, चलो इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब मैं आपको चैप्टर 9 सॉरी पहले इसके 11 के बता देता हूँ, क्योंकि 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आ रहे हैं इसके अंदर से। 11 लगाए थे निशान, ये पेज नंबर 52 पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ये जो है ना आपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने से पूछ सकता है। जैसा कि आपसे पूछ सकता है एन बोटेन का जो है वो आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं जी, वो बनाना पड़ेगा आपको। इसी तरह आईएसओ बोटेन का बनाओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कंडेंस में चले जाएं, ये भी एन बोटेन और आईएसओ बोटेन है। और ये टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 55 पर है। अगर वक्त नहीं है, अगर वक्त होगा जब मैं केमिस्ट्री का कोई लेक्चर लूँगा तो फिर आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह ये बहुत आसान तरीके से आपको करा दूंगा और आपको सिखा भी दूंगा कि ये बनता है कैसे है। कैटिनेशन की डिफाइन याद कर लें, आईएसओ मैरिज्म याद कर लें, ये पेज नंबर 59 पर है। कोल याद कर लें, कार्बोनाइजेशन याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, लॉन्ग नहीं बता रहा। कोल गैस हो गई, पेट्रोलियम के डिफाइन याद कर लें, नेचुरल गैस की याद कर, कोल, तार और कोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप अच्छे तरीके से इनको शॉर्ट क्वेश्चन में कर लें इंशाल्लाह आएगा। कीटोनिक ग्रुप करें, एस्टर लिंकेज ग्रुप ये करें, एस्टर लिंकेज ग्रुप करें, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 69 पर। टेस्ट ऑफ एस्टर,
ये हो गए आपके, इसके भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं 11 के, और इसके साथ नावा और 12वें के आप मेन से शॉर्ट क्वेश्चन कर ले तो आपका इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 और 15 के जो है वो मैं भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करा दूँ आपको, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ये 10वां चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये पेज नंबर 29 पर आ जाए। यहाँ पर एसिड और उनके सोर्सेज है, टेबल बना हुआ है, ये अच्छे तरीके से याद कर ले, इनमें से आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये आप जो है एसिड और बेस जो याद करने, ये 3 है आपके पास, ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ल्यूरी और ब्रोंस्टेड-ल्यूरी, और एक जो है आपका पहला है एरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और आपने ये कभी ना बोलिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है एसिड और बेसिस की, ये याद कर लीजिएगा, पेज नंबर 21 पर है। पीएस स्केल, और जनाब यूनिवर्सल इंडिकेटर, शॉर्ट बता रहा हूं, सॉल्ट की डिफाइन कर लीजिएगा। और ये पेज नंबर 42 और 43 पर एक टेबल बना हुआ है, और वो आपने हर सूरत में करना है। नेम ऑफ सॉल्ट है और उनके इस्तेमालात हैं, कॉमन इंडस्ट्रीज में यूजेस हैं, तो ये दो इस्तेमालात इनके याद कर लीजिएगा। और ये आपका ये चैप्टर भी हो गया है शॉर्ट के लिए। आप चैप्टर नंबर 15 पे चलते हैं वहां पर, और चैप्टर नंबर 13 को सरसरी नजर देख लीजिएगा आप, जो है ना वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 15 पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। हाँ जी, तो ये हीट कैपेसिटी है, पेज नंबर 139 पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। और ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हो गया, ये डिफाइन याद करें, प्राइमरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ये याद कीजिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लार्क मेथड याद कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पेज नंबर 144 पर ये डिफाइन है छोटी सी, ये याद कर लीजिएगा। और ये कुछ बीमारियां हैं, ये पेज नंबर 146 पर है। ये है वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीजेस, इसमें हेपेटिस कर लें, हुकवार्म कर लें, क्लोरिया कर लें, टाइफाइड कर लें, और लो जी ये भी खत्म हो गया ये चैप्टर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सर लियाकत अली, यहाँ पर 030165025152। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका हल का। और एक ज़रूरी जो है वो ये है के ऐलान के मैं फर्स्ट ईयर के इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा, आपके पेपरों से पहले आपको पेपर बना दूंगा, गैस वगैरह सारा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।